गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन चैप्टर का लगभग 60% पार्ट ये कवर करता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हेडिंग देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? हम लोग सॉल्यूशन पढ़े हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेनली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है। किसके लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन हम लोग पढ़े हैं। सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? टू, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है वह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। दैट प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हम लोग देखते हैं डिफिनेशन इनका। दैट प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन which depend upon number of particles or number of molecules or number of moles of solute present in the solution is called colligative property। ओके, किस पर डिपेंड करता है? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वह प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के, केवल सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है, वह प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट मींस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी increases with increase in number of particles, molecules or moles of solute. Colligative property decreases with decrease in number of particles or molecules or moles of solute. It means colligative property is directly proportional to number of particles or number of molecules or number of ions or number of moles of solute। ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है? तो सॉल्यूट के पार्टिकल की संख्या या मॉलिक्यूल्स की संख्या या मोल्स की संख्या। सॉल्यूट के पार्टिकल या मोल या मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ेगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किन किन बातों पर, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता, ये भी जरा जाने। It does not depend upon nature of solute। सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। It does not depend upon physical and chemical properties
ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करता है, सॉल्वेंट पर डिपेंड नहीं करता है, और सॉल्यूट के नेचर पर भी डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है? तो ओनली इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस ऑफ सॉल्यूट। अब हम लोग देखेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि केवल सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फोर होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट रिलेटिव, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड, elevation in boiling point. Third, depression in freezing point. And fourth, osmotic pressure. Okay. Four colligative properties. There are four colligative properties. First, relative, lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. एक एक करके इन चारों के बारे में हम लोग को देखना है। लेकिन क्वेश्चंस इस पर आते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी, 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और 4 ऑप्शंस रहते हैं, एक आपको सिलेक्ट करना होता है। तो थोड़ा सा इस पर नजर डालते हैं, कौन कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, कौन नहीं होगा। यदि कहा जाए कि वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा कि नहीं, तो वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। यदि कहा जाए कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा कि नहीं, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑप्शन में आता है वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर केवल दिया रहे ऑप्शन में, या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी दिया रहे, तो ये दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होंगे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, यदि ऑप्शन में दिया है कि बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऑप्शन में, तो बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। यदि फ्रीजिंग पॉइंट दिया हो, तो फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। यदि ऑस्मोसिस दिया हो, तो ऑस्मोसिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन में कभी कभी केवल वेपर प्रेशर दे देता है, केवल बॉइलिंग पॉइंट दे देता है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो टर्म्स है यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें से कुछ निकाल कर दे दे, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस, तो दे आर नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पहचान लेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल, या नंबर ऑफ आयंस, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या नंबर ऑफ मोल्स। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन देखेंगे जो कि कई कंडीशन वगैरह में पूछे गए। अब देखिए ये क्वेश्चन, विच इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये AIPMT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी आपको बताया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें देखिए बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, इसलिए नहीं होगा। वेपर प्रेशर दिया हुआ है, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है।
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, इसलिए भी रॉन्ग ऑप्शन है। फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, इसलिए ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द राइट ऑप्शन। ये एआईपीएमटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसी तरह ये भी क्वेश्चन देखिए, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में भी और कंडीशन में भी, ये सब पीएमटी में पूछे हुए क्वेश्चन है। एट 25 डिग्री सेल्सियस द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज exhibited by 0.1 m solution। m मतलब m मींस क्या है? यहाँ पर m मींस है मोलर। मोलरिटी आप लोग पढ़े होंगे, वही मोलर है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर जो सॉल्यूट लिए गए हैं, ये सॉल्यूट दो तरह के सॉल्यूट हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यानी सॉल्यूट कितने तरह के हो सकते हैं? दो, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, इलेक्ट्रोलाइट मींस होता है कि जो आसानी से आयन में टूट जाए। तो इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl आयन में टूटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस देगा। ठीक है, तो ये आयन में टूट गया Na प्लस और Cl माइनस। तो 1 मोल यदि इसमें डालेंगे तो 2 मोल आयंस क्रिएट होंगे, यानी ये कितना मोल दे दिया? 2 मोल। उसी तरह मान लीजिए CaCl2, यह कितना आयन देगा? तो कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन, यानी कितना मोल हो गया? तो 1 मोल कैल्शियम आयन और 2 मोल क्लोराइड यानी 3 मोल्स। तो 1 मोल यदि डाले वाटर में तो 3 मोल्स पार्टिकल, 3 मोल्स आयन मिल गए। इसके 1 मोल से 3 मोल्स मिल गया। ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे हो गया ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, ये सब आयन में नहीं टूटते हैं। इसका 1 मोल वाटर में डालेंगे तो 1 मोल ही रहेगा, इसलिए ये आयन में नहीं टूटेंगे। तो देखिए, यहां सबका मोल इक्वल है, 0.1 मोलर सभी। अब देखेंगे कि कौन ज्यादा पार्टिकल देगा, कौन कम पार्टिकल देगा। तो यह आयन में टूटेगा तो एक कैल्शियम आयन और 2 क्लोराइड आयन, कितने आयन्स हो गए? 3। और यह आयन में टूटेगा तो एक पोटेशियम आयन, एक क्लोराइड आयन, कितने आयन्स हो गए? 2। और यह जितना है वही देगा। यानी इसका 0.1 मोलर लेंगे तो 1 मोल से 3 मोल मिल रहा है, तो 0.1 मोल से 0.1 इंटू 3 यानी 0.3 मोल। इसका 1 मोल से 2 मोल मिल रहा है, तो 0.1 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 मोल, और इसका 0.1 ही रहेगा और इसका भी 0.1। तो नंबर ऑफ पार्टिकल किसमें ज्यादा है? इसमें सबसे ज्यादा है CaCl2 में, इसलिए CaCl2 इज द राइट आंसर। उसी तरह इसको देखिए, इसमें भी इसको आयन में तोड़ेंगे। आयन में तोड़ा कैसे जाता है, इसको ध्यान से समझिए। आप लोग सोच रहे होंगे सर कैसे आयन में आसानी से तोड़ दे रहे हैं। आप भी तोड़ सकते हैं। देखिए, Al है, SO4 है, तो यहाँ A लिख लिए और यहाँ SO4 प्लस का साइन दे दिए। Al कितना है? 2 है, तो यहाँ 2 लगा दिए के पहले। SO4 कितना है? 3 है, तो यहाँ 3 लगा दिए। अब इसका यहाँ जो है पार्टिकल की संख्या, इसको यहाँ चार्ज के रूप में, प्लस चार्ज के रूप में, और यहाँ पर जो लिखा है इसको माइनस चार्ज के रूप में। तो 3 यहाँ पर है तो यहाँ पर +3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ माइनस। एक बार फिर से देख लीजिए, Al2 है तो 2Al हो गया, SO4 3 है तो 3SO4। यहाँ जो लिखा हुआ है इसको यहाँ पर प्लस चार्ज के रूप में, और यहाँ जो लिखा है इस पर माइनस चार्ज के रूप में। तो 3 यहाँ पर है तो यहाँ +3 हो गया, यहाँ 2 है तो यहाँ -2। ये नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया? तो 3 to 5। यह कितना देगा? तो 1 पोटेशियम आयन और 1 आयोडाइड आयन। तो कितना हो गया? ये पार्टिकल्स 2 हो गया। ये 5 पार्टिकल्स, ये 2। ये ग्लूकोज है और यह सुक्रोज है, तो यह आयन में नहीं टूटेगा। इसका जितना रहेगा उतना ही 1 का 1 ही रहेगा। अब यह 0.1 है, तो 1 मोल से 1 मोल से 5 मोल मिल रहा है, तो 0.1 से कितना मिलेगा? तो 0.1 इंटू 5 यानी 0.5। ये 0.5 हो गया। यह 0.1 इंटू 2 0.2,
और यह 0.1 ही रहेगा या 0.1। तो नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे अधिक किसमें है? इसमें है, इसलिए इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। डिप्रेशन मतलब होता है कम, जिसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा उसकी फ्रीजिंग पॉइंट घटती जाएगी। कोलिगेटिव डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितना ज्यादा होगा उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज करते जाएगा। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। ये हम आज की वीडियो में आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और उसका टाइप दिखाया। हम लोग पढ़े कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिफिनीशन एंड टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 तरह का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जाने, प्रत्येक टाइप को एक एक करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप ध्यान रखें, चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। संजीव मिश्रा संस्कार वाले, थैंक यू।